तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है बी एस गायतोंडे, दूसरा ऑप्शन है एस एच रजा, जी एम शेख और एम एफ हुसैन। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बी एस गायतोंडे जो हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया, मुकुल चंद डे थे कि शारदा चरण वकील थे, नंदलाल बोस थे या शैलेंद्रनाथ डे थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुकुल चंद डे थे। तो प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया उनका नाम था मुकुल चंद डे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अजंता, जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? ऑप्शन है अविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन है असित कुमार हलदार या छिदेंद्रनाथ मजूमदार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार ने अजंता, जोगीमारा व बाघ गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बेट्रेसियोम इजरायली कलाकार सुलेमान सूजा किसके पोते हैं? एम एफ हुसैन के कि एफ एन सूजा के या एस एच रजा के? इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एफ एन सूजा के पोते हैं सुलेमान सूजा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? ऑप्शन ए माता और शिशु, ऑप्शन बी महाहंस जातक, ऑप्शन सी महाकवि जातक और ऑप्शन डी बुद्ध जातक? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, माता और शिशु जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण है और सभी चित्रों में सर्वोत्कृष्ट चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ था, इटली में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या हॉलैंड में हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में यथार्थवाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है? ऑप्शन ए होरेसिया का प्रण, ऑप्शन बी टेनिस कोर्ट पर शपथ, ऑप्शन सी सॉक्रेट की मृत्यु, ऑप्शन डी तुर्की हमाम खाना? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होरेसिया का प्रण नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र रहा है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ब्राज़ील? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र फ्रांस है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाशों का अध्ययन, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया? दिलक्रा, अंग्र, जोरिको या गोया? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोरिको। तो लाशों का अध्ययन करने वाले स्वच्छंदतावादी कलाकार कौन हैं? जोरिको हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, अगला प्रश्न है, अविन्द्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन थी? अमृता शेरगिल थी, रानी चंद्रा थी कि महादेवी वर्मा थी या देवयानी कृष्ण थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रानी चंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कुर्बे किससे संबंधित थे? यथार्थवाद से, भाववाद से, प्राकृतिक दृश्य चित्रण से या घनवाद से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यथार्थवाद से कुर्बे संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए डेल्फी नगर, ऑप्शन बी ओलंपिया, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी ग्रीस? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेल्फी नगर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मधुबनी
चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महासुंदरी देवी हैं, संगीता दास हैं, बैजंती माला हैं या रानी चंपावती हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महासुंदरी देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रजा पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में या रामपुर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामपुर में रजा पुस्तकालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दुनिया भर में लोकप्रिय बार्बी डॉल के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए रूथ हैंडलर, ऑप्शन बी मेटल इंक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ए इकर्ट, ऑप्शन डी जोकोब मास्को। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रूथ हैंडलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ? इटली में, जापान में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में रोकोको शैली का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है हल्दौर का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार जो है कहाँ पर संग्रहित किया गया है? भारत कला भवन वाराणसी में, कि कला भवन शांत निकेतन में या इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में या आर्यन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में हल्दौर का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? कोरे का, मोने का, सेजान का या पिसारो का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोने का है सूर्योदय का प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लंदन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। कालीघाट पेंटिंग्स, काली घाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? WG आर्चर की है, AK मुखर्जी की है, मुकुल चंद डे की है या पारसी ब्राउन की है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, WG आर्चर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1863 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1874 ईस्वी या 1865 ईस्वी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। वान गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? रामकुमार, कृपाल सिंह शेखावत, सूजा या परमानंद चोयल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। चित्तो प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते हैं? लिनोकट में, ओलियोग्राफी में, ब्लेडिंग में या शेडिंग में? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लिनोकट में। अगला प्रश्न है सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? लिसिपस थे या फिदियास थे या एपिलीज थे या पैरिसियस थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लिसिपस। अगला प्रश्न है जैक्सन पोलाक, जैक्सन पोलाक का स्टूडियो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, स्प्रिंग न्यूयॉर्क में या ईस्ट हैम्पटन न्यूयॉर्क में या कोडी ब्योमिंग न्यूयॉर्क में या टिंगल लोआ न्यूयॉर्क में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोडी ब्योमिंग न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयवाद से, नव प्रभाववाद से या उत्तर प्रभाववाद से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ग्लास पेंटिंग्स का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथद्वार है, तंजौर है, उड़ीसा है या कालीघाट है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंजौर। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र तंजौर माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है,
यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हलदर का या सुधीर रंजन खासकीर का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदर का है ये कथन। इन्होंने कहा था अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी। कला चर्चा एक साधना ही है, असित कुमार हलदर की कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? सेजान थे, गॉगिन थे, मोने थे या देगा थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है 14.62 कैरेट ज्वलंत नीला डायमंड जो मई 2016 में क्रिस्टी की नीलामी में 50.6 मिलियन में बेचा गया, अब तक सबसे महंगा आभूषण बन गया। ऑप्शन ए कोहिनूर डायमंड, ऑप्शन बी ओपेन हाइमर ब्लू या आलनेट डायमंड या एम्स्टर्डम डायमंड। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 2, 6, 4, 5? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? पटना बिहार में, लखनऊ में, बड़ौदा में या मदुरई तमिलनाडु में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है, पटना बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी देवेंद्र ठाकुर, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, मनीष डे, असित कुमार हलदर हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, असित कुमार हलदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? गुलाम मोहम्मद शेख, सैयद हैदर रजा, तैयब मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 38। ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन थे? जी स्वामीनाथन, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, राम कुमार। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जी स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? रूसो हैं, रोल्ट हैं, सगाल हैं या एंडी बहरोल हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंडी बहरोल। अगला प्रश्न देखते हैं पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? कुर्बे का है, डोमिये का है, रूसो का है या कोरो का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे का है। पत्थर तोड़ने वाली जो चित्र है वो कुर्बे ने बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? क्रीट में, यूनान में, रोम में या इटली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान में। अगला प्रश्न है लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं का प्रथम प्रयोग किसने किया? नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज की मुकुल चंद्र डे या असित कुमार हलदर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हलदर ने। असित कुमार हलदर ने लकड़ी पर लाख की वार्निश करके जिसको लासिट कहते हैं इसका प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। अव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? अव्यंजनावाद का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। कोलोसियम क्या है? सभागार है, मंदिर है, मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है या पर्यटक स्थल है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? देगा, रेनवार, लोत्रेक या बिस्लर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भविष्यवाद का उदय कहाँ पर हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? पाल कली, एंडी बहरोल, जैक्सन पोलॉक या मार्क रोथको?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात करने वाले कौन हैं? माने हैं, मोने हैं, पिसारो हैं या देखा है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अशोक वाजपेयी हैं, उत्तम पचारड़े हैं, वंदना सेन है, के चक्रवर्ती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, उत्तम पचारड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? ऑप्शन ए, रमेश्वर ब्रोटा को, अविनाश चंद्र को, प्रफुल्ल मेहती को या पीटी रेड्डी को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविनाश चंद्र को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, उदयगिरि की गुफाएं किस काल की बनी हुई है? शुंग काल की, मौर्य काल की, वैदिक काल की या बौद्ध काल की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुंग काल की है उदयगिरि की गुफाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन है? रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, पीएन चोयल हैं, नंदलाल बसु, यामिनी राय हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीएन चोयल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? फर्नाल लेजे, जुआन ग्रिश, ब्राक या पिकासो? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पिकासो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55, इलोश आलूवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पेंटिंग में, नृत्य कला में, लेखन में या छापा कला में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव या जैन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त युग में हुआ अजंता गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? श्रीलंका से, ईरान से, इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान से। तो अजंता में प्रयुक्त नीला रंग जो आयातित होता था, ईरान से आयातित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58, संघराम कहलाती है बिहार गुफाएं, चैत गुफाएं, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बिहार गुफाएं जो है वो संघराम गुफाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक क्या है? फ्रेस्को है, तैल चित्रण है, म्यूरल है या टेम्परा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जोहान जोचिम बिंकमेलमैन को या जुआन ग्रिश को, विलियम स्मिथ को या विलियम फिल्डर्स प्रेटी को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम फिल्डर्स प्रेटी को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? पाल, गुजरात, मेवाड़ या भ्रंश? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रित पोथियाँ किस पर बनी हैं? कपड़े पर, ताड़पत्रों पर, कागज पर या दीवारों पर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम या सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? कथा सरित सागर, अंगसूत्र, कालकाचार्य कथा, गोपाल स्तुति? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? एलोरा में, सित्तलवासल में, बाग गुफा में, अजंता में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासल में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है? पाल शैली में, अभ्रंश शैली में, राजस्थानी शैली में या कंपनी शैली में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? शर्मिला टैगोर,
मुकेश खन्ना, सत्यजीत राय या महेश भट्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुकेश खन्ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, जंजीर, मदर इंडिया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आलमारा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? चित्रकला में, संगीत में, गायकी में या नृत्य कला में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? दायमाबाद, बीरभूम, आजमगढ़ या गोरखपुर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। डोरीफोरस का मूर्ति शिल्पी कौन था? मायरन, पोसिनियस या पालक्लितस या फिदियास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पालक्लितस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार, गीतकार या संगीतकार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्रकार के रूप में रीना बंसल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 26 जून, 22 अप्रैल, 9 दिसंबर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 27 मार्च को विश्व थिएटर रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या इलाहाबाद? तो सृष्टि आर्ट गैलरी जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है? कुतुब मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। बिग बॉस 11 की मेजबानी किसने की? बिग बॉस 11 की मेजबानी किया था सलमान खान ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? ए रामचंद्रन थे, के जी सुब्रमण्यम थे, जयाप्पा स्वामी थे या जे स्वामीनाथन थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र का क्या नाम है? रामा वर्मा, राजेश वर्मा, रामेश्वर वर्मा या राम कुमार वर्मा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रामा वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। रेम्ब्रा की पेंटिंग, प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? डे वॉच, मिडनाइट वॉच, डे नाइट वॉच या नाइट वॉच? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट वॉच। अगला प्रश्न है, थेवा कला कहाँ प्रचलित है? प्रतापगढ़ राजस्थान में, बरेली उत्तर प्रदेश में या विदिशा मध्य प्रदेश में या बेंगलुरु कर्नाटक में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता कौन है? रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी, शंकर चौधरी या प्रदोष दास गुप्ता? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज आधुनिक भारतीय मूर्तिकाल के पिता कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 81। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी की, रामकिंकर बैज की, धनराज भगत की या बाखरी की? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। बीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में की तेल बीज से निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25 हज़ार रुपये प्राप्त हुए, कौन सी है? अनटाइड शीर्षकहीन, की वर्थ या होमी बाबा अध्ययन करते हुए या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनटाइटल्ड शीर्षक विहीन। अगला देखते हैं, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर या जाकिर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का राइफल कहा जाता है? मंसूर को, बेहजात को, मीर कासिम को या नंदलाल बोस को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेहजात को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85।
निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? अकबरनामा है, बाबरनामा है, दास्तान अमीर हमजा है या रमजनामा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दास्तान अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर, मिस्किन, दसवंत या बसावन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्किन जो था अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 के बाद 87। जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? मंसूर, मनोहर, मुराद या अबुल हसन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। जल रंग, ग्वाश, टेम्परा या तैल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा कौन थी? व्यक्ति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, दरबारी चित्रण या आख्यान चित्रण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्राकृतिक चित्रण। अगला प्रश्न है, कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? बंगाल, राजस्थान, पंजाब या हैदराबाद, तेलंगाना? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली, मारना, अपहन या पिछवाई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रंगोली। अगला प्रश्न है, निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? काला, पीला, लाल या नीला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, काला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। घन के कितने पहलू होते हैं? 2, 3, 4, 6? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? राम कुमार, लक्ष्मण पै, राम सुतार, के जी सुब्रमण्यम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण पै। अगला प्रश्न है, रेशम एवं खद्दर की पहचान किससे होती है? रंग से, टेक्सचर, बनावट से, मजबूती से, महंगा होने पर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टेक्सचर, बनावट से। अगला प्रश्न है, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? पीला लाल, पीला नीला, बैंगनी सफ़ेद या नीला लाल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पीला और नीला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97। मुदगिल्यानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर $42.2 मिलियन में खरीदा, कौन थे? टेटे, मैन पॉइंटिंग या वर्ड इन स्पेस या फॉर द लव ऑफ गॉड? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टेटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, धरातल। धरातल के अभाव में चित्र रचना नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99। प्रफुल्ल धुनकर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? चित्रकारी, मीनकारी, कलमकारी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्रकारी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान, गुजरात, कश्मीर या पंजाब? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? बैटकॉफ, डॉक्टर आनंद कुमार या पारसी ब्राउन, ओसी गांगुली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैटकॉफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। पहाड़ी शैली की नींव रखने वाले कौन थे? मुगलिया चितेरा ने या पहाड़ी चितेरों ने या यूरोपीय चित्रों ने या ईरानी चित्रों ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुगलिया चित्रों ने पहाड़ी शैली की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? ओशी गांगुली का है कि डॉक्टर BS गोस्वामी का है या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है या वाचस्पति गोरिल्ला का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है राजपूत पेंटिंग्स। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुआ,
उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है, या पारसी ब्राउन का है, या राय कृष्ण दास का है, या ईवी हैवल का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का वक्तव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 3। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है। और उन 3 प्रकार की नायिकाएं कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोनाल्ड्स, ऑप्शन बी रिनवायर, ऑप्शन सी पिकासो, या ऑप्शन डी कांस्टेबल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिनोल्ड्स। अगला प्रश्न है हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ओसी गांगुली, डब्ल्यू.जी. आर्चर, एन.सी. मेहता, या जे.सी. फ्रेंच। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे.सी. फ्रेंच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ संग्रहालय लखनऊ में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ऑप्शन सी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ऑप्शन डी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन से, ग्लास से, क्ले से, या प्लास्टर ऑफ पेरिस से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्ले से। तो स्टोन बेयर क्ले से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। ये कथन किसका है? जे.सी. फ्रेंच का है, डब्ल्यू.जी. आर्चर का है, या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है, या ओसी गांगुली का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे.सी. फ्रेंच का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरनों का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ पर हुआ? बूंदी, बसौली, कांगड़ा, या चंपा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी बसौली शैली में। बसौली शैली के चित्रों में स्वर्ण कीट की कतरनों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती थी? इंटेग्रेलियो, रेड सफरेस प्रिंटिंग, या रोटोव्यूरे, या प्लेनोग्राफी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी प्लेनोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? मुखाकृति, नेत्रों में, ओजपूर्ण शरीर में, या घुघराले केस में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता, जोगीमारा, बदामी, या सिंतलवासल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जोगीमारा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? धार्मिक, पशु-पक्षी, आखेट, या अलंकरण? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आखेट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है? रंग, रूप, रेखा, या पोत? रंग, रूप, रेखा, या पोत? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे किससे बनी है? पत्थर से, धात से, मिट्टी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत वर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? आगरा में, मिर्जापुर में, भीमबेटका में, या पंचमढ़ी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, विजयगढ़ से, या कालीबंगा से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राय कृष्ण दास, ऑप्शन बी आर.एस. अग्रवाल, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी, या डब्ल्यू.जी. आर्चर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी डब्ल्यू.जी. आर्चर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। टेटे दी फेम डोरामार
किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन बी पिकासो, ऑप्शन सी मातिश या रोंदा। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? ऑप्शन ए घनवाद, ऑप्शन बी जंगलवाद, ऑप्शन सी अति यथार्थवाद, ऑप्शन डी प्रभाववाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए घनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? लखनिया, विजयगढ़, जोगीमारा या कोहबर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोगीमारा, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए अगस्त रोदा, ऑप्शन बी अरिस्टाइड माइलोल, ऑप्शन सी ध्रुव मिस्त्री, ऑप्शन डी राघो कनेरिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंडरसन या विष्णु श्रीधर वाड़कर या मनोरंजन घोष या गोपाल मेजुमदार। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी विष्णु श्रीधर वाड़कर ने मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर मित्रों प्रश्न अच्छे लगे हों तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।